थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छे शब्दों में आपने बता दिया। और वही बता रहा हूँ दोस्तों, बिगुल बज चुका है। जब बिगुल बज जाता है ना, कहते नगाड़े बज चुके हैं, अब तो सोए हुए लोगों उठ जाओ। और एड कंपनी बार बार ये पूछ रही है आप कौन सा एड देखेंगे। होटल में जाते ना, आप कौन सा खाना खाएंगे, थोड़ी कि आपके पास थाली ला के दिखाओ इसको। आपसे पूछ रही है कि आप अपनी चॉइस बताइए कि आप कौन सा एड देखना चाहेंगे। जब भी चॉइस कंपनी के पास पहुंच जाएगी 90% से ऊपर, तभी अगला स्टेप इसके अंदर आएगा। बार बार बताया जा रहा है और समझाया भी जा रहा है, ट्रेनिंग के माध्यम से भी और सबके माध्यम से। और धनंजय जी रेडी हैं आपको बताने के लिए कि किस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। धनंजय जी वेलकम है आपका सर। स्क्रीन पर आ जाइए आप लोग। ओके, नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन। चलिए आज शुरू करते हैं। जितने भी लोगों ने मुझे सवाल पूछे चैट बॉक्स में, सर मैं रजिस्ट्रेशन कैसे करूं, तो उन लोगों के लिए मैं वापस एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या करना है, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। प्लीज़ ध्यान से देखिए। और मैं अभी जो सेशन ले रहा हूँ उसके बीच में कोई भी सवाल मत पूछिए प्लीज़, क्योंकि चैट बॉक्स में अभी भी मुझे कहीं सवाल आ रहे हैं। तो प्लीज़ पहले सेशन को देखिए, उसके बाद आपके सवाल रखिए। दोस्तों अभी तो ये पर्टिकुलर चीज़ मैं कंप्यूटर पे कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर पे इंटरफेस अलग आता है, और जब आप मोबाइल पे खोलोगे तो इंटरफेस अलग आता है। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जब आप मोबाइल पे खोलोगे तब आपको मेन होम पेज दिख रहा है, और होम पेज पे आपको दो तरह के ऑप्शन दिखेंगे, एक है एडवर्टाइजर कैटेगरी और दूसरा है व्यूअर। तो आपको क्लिक करना है व्यूअर पे, ये आप ध्यान रखिए। एडवर्टाइजर्स पे आपको क्लिक नहीं करना है। जितने भी एडवर्टाइजर्स अगर यहाँ पर कोई दिखाना चाहते हैं तो वो एडवर्टाइजर्स पे क्लिक करेंगे। अगर आप व्यूअर है तो आपको व्यूअर पे ही क्लिक करना है, और आपका जो भी जा लाइफस्टाइल का जो आईडी और पासवर्ड है वो आपको फीड इन करना है। तो पहले तो आपको वेबसाइट पे जाना है। तो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ध्यान से देखिए इसको। पहले जितने भी लोग फोन पर है वो स्क्रीन मोड पे आइए। मुझे थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मैं देख रहा था किसी की आईडी मिल रही है क्या क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैं खुद की आईडी तो कर चुका हूँ, अभी किसी दूसरे से करना पड़ेगा, तो इसके लिए वक्त लगा। चलिए एनीवेज, आप आईडी पासवर्ड खोलिए। आईडी पासवर्ड से आपकी आईडी खोलिए, और वहां पर जैसे ही आप देखेंगे खोलने के बाद आपको सामने दिखेगा ईहा प्री रजिस्ट्रेशन हैज लॉन्च्ड। तो वहां पर आप देखिए, अगर आप उसको रीड मोर पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा न्यूज़लेटर जो कंपनी ने भेजा वो दिखेगा आपको। और यहाँ पर इसी न्यूज़लेटर में आपको ईहा का जो वेबसाइट है ये दिखेगा। तो आप इस वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हो। इसके जो एक लिंक है, आप क्लिक करोगे तो नया पेज खुलेगा नया ब्राउजर में, और वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पेज आने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो जिसका भी आईडी है मैं उसका नाम यहाँ पे डालूंगा, और यहाँ पर मैं डालूंगा पासवर्ड। तो पासवर्ड है इनका, सर नाम या यूजर नेम? सॉरी यूजर नेम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सॉरी। थैंक यू। तो यूजर नेम आपको डालना है, जो भी आपका जा लाइफस्टाइल का यूजर नेम है वो आपको डालना है यहाँ पर यूजर नेम कॉलम में, और आपका जो भी पासवर्ड है वो आपको डालना है। दोस्तों अभी भी काफी सारे लोग हैं जिनके पासवर्ड्स वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। कोई लोगों ने पासवर्ड चेंज किया है, मुझे बहुत सारे चैट बॉक्स में ऑप्शन है सर मैं क्या करूं। तो दोस्तों आपको पासवर्ड रिकवर करना पड़ेगा। अगर आपके पासवर्ड आप भूल चुके हो तो पासवर्ड रिकवर करने के लिए आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है हमारे ये लॉगिन पेज पे। तो आप उस पर क्लिक करके जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो आप फॉलो कीजिए, आपका पासवर्ड रिकवर हो जाएगा। लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, 3 चीजें आपको ध्यान से रखनी है। पहला है आपका ये जा लाइफस्टाइल का आईडी और पासवर्ड। दूसरा है आपके ईमेल, और जो भी आपने ईमेल दिया है वो ईमेल और इसका पासवर्ड। ये चीजें अगर आप भूलेंगे तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और तीसरी चीज है आपका मोबाइल नंबर। ये 3 चीजें आपको
हमेशा लिख के रखनी है। आप अगर याद नहीं रख सकते तो कहीं ना कहीं कोई डायरी मेंटेन कीजिए और उसमें ये चीज़ें लिख के रखिए ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फ़ोन भूल गए, कहीं पे गुम हो गया, रीसेट कर दिया तो सारा डेटा निकल जाता है। तो ऐसे केसेस में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज ये 3 चीजों को कहीं पे लिख के रखिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये सारी चीजें होती है। अगर आपका फोन गुम गया तो आप नए फोन में इन्हीं चीजों को वापस लॉग इन कर सकते हो क्योंकि आपके पासवर्ड्स आपके पास लिखे हुए फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए, अभी यूजर नेम मैंने डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया और मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया, पहला कॉलम आ गया। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया। जो भी फीडेड इन्फॉर्मेशन है वो कल नहीं आ रही थी, आज से आना शुरू हो गई है। मोबाइल नंबर भी आ गया है। और उसके बाद मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पर एज लिखा हुआ है। हमने जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था जा लाइफस्टाइल में, वहां पर एज नहीं था, वहां पे डेट ऑफ बर्थ था। तो आपको DDMM YYY करके उसमें फॉर्म में आपको डेट ऑफ बर्थ भरना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर आपको एज भरना पड़ता है। तो अभी बहुत सारे लोग ना अंदाज से ठोक देते एज क्या है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ठोकिए मत कुछ भी। ओके, आपको अगर सही एज नहीं मालूम है तो आप गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए एज कैलकुलेटर। आप गूगल पे जाके एज कैलकुलेटर सर्च करेंगे तो आपको दुनिया भर के वेबसाइट्स मिलेंगे। आप उसमें से कोई भी एक वेबसाइट पे क्लिक कीजिए। चलिए मान लीजिए मैंने फर्स्ट ही वेबसाइट पे क्लिक कर दिया और मैं यहाँ पर, ये देखिए मैंने यहाँ पर एज कैलकुलेटर पे क्लिक किया तो एज कैलकुलेटर वाला ये जो पेज है ये ओपन हो गया। अब मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ ये है, चलिए इट इज ओके अक्टूबर 21 ओके 1977। ओके, और नीचे जो है वो आज की डेट होनी चाहिए। अगर आज की डेट नहीं दिख रही है तो आप आज की डेट वहां पर वापस यहाँ पर क्लिक करके जब भी आप करोगे उस दिन की डेट आप क्लिक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और मैं बस ये डेट ऑफ बर्थ डालकर, आज की डेट डालकर मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ मेरे को रिजल्ट यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए रिजल्ट में आ गया है एज 43 ईयर्स 6 मंथ 6 डेज। ओके, अब आपको जो लिखना है वो है कंप्लीटेड एज, क्योंकि हम जब भी पूछते हैं सवाल हाउ ओल्ड आर यू, तो वो हिसाब से आप कितने मतलब हाउ ओल्ड आर यू अगर हिंदी में तो अगर वैसे के वैसे अगर ट्रांसलेट किया जाए तो कुछ और ही होता है। लेकिन ये देखिए आपकी जो कंप्लीटेड एज है ये है यहाँ पर 43 ईयर्स। आपकी रनिंग एज हो सकती है 43 ईयर्स 6 मंथ्स 6 डेज, लेकिन आपकी जो कंप्लीटेड एज है ये आपको यहाँ पर लिखनी है, जो भी कॉलम यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर एज में मैं यहाँ पे लिखूंगा 43। ओके, अब मैं जेंडर सिलेक्ट करूंगा, वो है फीमेल। ये याद से सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगा सिटी, तो सिटी है मुंबई। और उसके बाद कंट्री में आप जाएंगे और कंट्री में आप INDIA टाइप करने के बाद देखिए नीचे एक ड्रैग डाउन ऑप्शन आ रहा है। ओके, आप उस ड्रैग डाउन ऑप्शन में से इंडिया सिलेक्ट करेंगे। ओके, डायरेक्टली टाइप करके जब तक ड्रैग डाउन ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वो सही से सिलेक्ट नहीं होगा। ओके, तो एज लिख दिया, जेंडर लिख दिया मैंने, और सिटी लिख दिया, कंट्री लिख दिया। ओके, और मैंने क्लिक किया रजिस्टर ऑप्शन पे। अब जैसे ही मैं रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करता हूं सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है मुझे प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करने के लिए। अब प्रेफरेंसेस क्या होता है? प्रेफरेंसेस इज नथिंग बट आपकी चॉइसेस, आपके ऑप्शंस। जैसे कि मैं बताता हूँ, देखिए आप जब ईमेल्स आते हैं तो बहुत सारे स्पैम ईमेल्स आते हैं, बराबर? तो स्पैम ईमेल्स करना या स्पैम एडवर्टाइजमेंट्स करना ये अलाउड नहीं, और ये कंपनी बहुत प्रोफेशनल है इस मामले में। इसके लिए वो ये कंपनी आपको किसी भी तरीके के स्पैम एडवर्टाइजमेंट्स नहीं दिखाना चाहती जिसमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो। ओके, तो इसलिए ये कंपनी ने आपसे कहा है कि आप हमें आपकी चॉइस बताइए, जो आपको अच्छा लगता है उन्हीं चॉइसेस के हिसाब से हम आपको एड्स भेजेंगे, हम आपको एड से स्पैम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको आपके चॉइसेस यहाँ पर मेंशन करने, वो किस तरह से मेंशन करने मैं आपको बताऊंगा अभी सिलेक्ट करके। तो जैसे ही ये पेज आता है तो आपको चॉइसेस सिलेक्ट करने, और चॉइसेस चलिए मान लीजिए यहाँ पर जैसे शुरुआत करते हैं, चलिए यहाँ पे अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस है तो चलिए वाइन बियर जो भी है सिलेक्ट कर लेते हैं। रैंडमली मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरा आईडी नहीं है। तो चलिए एक मिनट देखते हैं यहाँ पर।
अप्लायंसेस, कंप्यूटर हार्डवेयर, ये सारे चॉइसेस है। अभी जो मैं सिलेक्ट करूंगा चॉइसेस, उन्हीं के बेसिस पे मुझे एड्स आएंगे। ओके, एक्सपीरियंसेस, जो सेलेक्ट करेंगे कलर चेंज हो जाएगा उसका। जी। चिल्ड्रन, पैरेंटहुड, अभी इनको बच्चा है तो पैरेंटहुड मैंने सिलेक्ट कर दिया। ओके, मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्लोथ्स, शूज, मेकअप्स, एक्सेसरीज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ओके, फीमेल है तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स ये उनको अच्छे लगते होंगे। तो फाइनेंस में बैंकिंग प्रोडक्ट, स्टॉक मार्केट तो नहीं करते वो। तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट यस, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट यस, फूड यस, नो डाउट सबको अच्छा लगता है। बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ओके, फर्नीचर, टॉयज, गार्डन, हेल्थ, और इसमें न्यूट्रिशन, माइंडफुल मेडिटेशन, वर्किंग आउट। ओके, हॉबीज में आप सिलेक्ट कर सकते हो कुकिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल, ट्रैवल, हॉबीज एंड एक्टिविटीज। लग्जरी गुड्स में आपको जो लगता है, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, वॉचेस, हाई एंड एक्सेसरीज, लग्जरी कार्स, आर्ट एंड डिजाइन, आपको जो सही लगे। ओके, मिनिमम 25 कैटेगरीज आपको सिलेक्ट करनी है। 80 कैटेगरीज है, 80 में से आपको मिनिमम 25 सिलेक्ट, आप 25 से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मिनिमम 25 तो आपको करनी ही करनी है। तो उसके बाद है मेडिसिन, और ये जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए बेस्ट है। उसके बाद है मोबाइल फोन्स, एक्सेसरीज, और उसके बाद है कार्स, उसके बाद है हाउसेस, अपार्टमेंट्स। और यहाँ पर देखिए लास्ट में है सर्विसेज। सर्विसेज मतलब किसी तरह की सर्विसेज आप लेना चाहते हो, मतलब आपको लीगल सर्विस चाहिए, मतलब एडवोकेट चाहिए तो शायद एडवोकेट्स के एड्स आ सकते हैं। कोई अकाउंटेंट चाहिए, अकाउंट्स के एड्स आ सकते हैं। मेंटेनेंस, आपके घर के मेंटेनेंस, मतलब कोई एसी रिपेयर वाला, प्लम्बर, फर्नीचर वाला, रिपेयर करने वाला, तो आपके उस तरह के एड्स आपका अगर आपको चाहिए तो आप मेंटेनेंस पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है जिनको स्पोर्ट्स पसंद है, आप स्पोर्ट्स के ऐड पे क्लिक कर सकते हो। और ये जैसे ही आप क्लिक करोगे ये पूरा हो जाएगा, आपको सबमिट बटन दिखे नीचे कॉर्नर में, यहाँ पर सबमिट बटन है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आएगा योर इंटरेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब दोस्तों, जैसे कि न्यूज़लेटर में लिखा हुआ है, ये कंपनी का जो जो फिलहाल जो पायलट प्रोजेक्ट, ओके। अब बहुत सारे लोग पायलट प्रोजेक्ट को कंफ्यूज करते हैं। पायलट प्रोजेक्ट मतलब क्या, थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब हम टेक्निकल भाषा में जब कोई चीज, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ओके, तो उसको टेस्ट किया जाता है। तो टेस्ट मतलब उसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं बीटा टेस्टिंग। ओके, और बीटा टेस्टिंग करने के लिए हमें लाइव लोगों की जरूरत होती है। बीटा टेस्टिंग अलग से भी किया जाता है, लेकिन लाइव लोगों के साथ करने की वजह से उसका एक फायदा ये होता है कि हमें लाइव डेटा बेसिस मिलते हैं और उसके बेसिस पे हम एरर्स, मिस्टेक चेक कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं ये कंपनी 30 लाख लोगों के साथ शुरू हो रही है, इतना बड़ा क्राउड है, तो सर्वर पे कोई भी एरर्स ना आए, कोई बग्स ना आए, इसके लिए ये टेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम पायलट प्रोजेक्ट रखा गया, जिसमें ये कंपनी आपसे दो चीजें पहले मांग रही है। उसका ये पहला पड़ाव है, और पहला पड़ाव मतलब जहां पर कंपनी आपसे कह रही है कि अभी आपको पहले पड़ाव में आपको एडवर्टाइजिंग वेबसाइट के साथ आपका डेटा मर्ज करना है। मर्ज करना है मतलब अभी तक आपने जो भी किया वो जा लाइफस्टाइल के वेबसाइट पे किया। अभी उसी डेटा को आप कंपनी को मर्ज करने के लिए आपको कंपनी ने ऑप्शन दिया है कि वही इंफॉर्मेशन आप दोबारा रजिस्टर कीजिए ये एड वेबसाइट पे, और ये डेटा यहाँ पर मर्ज हो जाएगा, और दोनों आपका अकाउंट और ये अकाउंट दोनों मर्ज हो जाएंगे। क्योंकि आपको जो भी पैसा, जो भी बोनस आएंगे, ओके, वो भले एडवर्टाइजमेंट बोनस हो, वो आपको दिखेंगे कहाँ पर, वहां जा लाइफस्टाइल के वेबसाइट पे दिखेंगे, और यहाँ पर भी दिखेंगे। वो कहाँ दिखते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। और इतना सब होने के बाद ये एक बार आपने मर्जर कर दिया। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने कहा कि ये कंपनी बहुत प्रोफेशनल है। ये कंपनी आपको किसी भी तरह का स्पैमिंग नहीं करना चाहती ऐड के माध्यम से। इसके लिए उन्होंने आपके चॉइसेस मांगे। जब तक आप चॉइसेस ही नहीं देंगे तब तक वो डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि आपको कौन सी ऐड भेजनी है। तो उसलिए जब तक आप चॉइसेस नहीं सिलेक्ट करोगे तब तक ये एड्स आपको नहीं आने वाली है। और जैसे कि अभी चंदन सर ने बताया कि मिनिमम 90% लोगों का ये रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद ही जो इस पायलट प्रोजेक्ट का सेकंड पड़ाव है। सेकंड पड़ाव क्या है,
तो आपने जो चॉइसेस सिलेक्ट की है उसके बेसिस पे आपको ऐड आना है। ओके तो वो ऐड कैसे देखना है, जो लोग सवाल पूछते हैं कि बाबा हम ऐड देखते वक्त अगर कॉल आ गया तो क्या करेंगे, ऐड बंद हो जाएगी क्या, मैं ऐड शुरू रखकर कहीं पे काम कर सकता हूँ क्या, ये सारे जो कि सवाल है ये आपको जैसे ही ये ऐड आना शुरू हो जाएंगे आपके चॉइसेस के बेसिस पर, तब आपको क्लियर हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ऐड क्लिक करना कैसे है, किस तरह से कौन सी चीजें मुझे फॉलो करनी है, ये सारी चीजें आप वो देख सकते हैं। लेकिन जब तक आप ये दो चीजें नहीं करोगे, एक तो है डेटा मर्जिंग, मतलब डेटा कनेक्ट होगा आपका जा लाइफस्टाइल से एडवर्टाइजर वेबसाइट पे, और दूसरा है प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करना, मतलब आपके चॉइसेस बताना। ये दो चीजें जब तक आप नहीं करोगे तब तक इस पर्टिकुलर सेशन का ये जा लाइफस्टाइल का जो पायलट प्रोजेक्ट है, बीटा टेस्टिंग प्रोजेक्ट है, उसका सेकंड पड़ाव नहीं आने वाला है। तो मेक श्योर कीजिए आपके जितने भी लोग आपकी टीम में है उन सब तक ये मैसेज जरूर पहुंचाइए, ये वीडियो पर्टिकुलरली पहुंचाइए, ताकि ये वीडियो को वो देख सके और सही तरीके से जान सके रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, कौन से प्रोसेस को फॉलो करना है, और वो सिस्टमेटिक करे। ओके नहीं तो ऐसे काफी सारे लोग थे, जैसे कल ये वेबसाइट लॉन्च हो गई, लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे लोगों ने तो सही तरीके से अपने प्रेफरेंसेस भी सिलेक्ट नहीं किए, तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ध्यान से देखिए, उसके बाद ही आप ये रजिस्ट्रेशन करना शुरू कीजिए। तो चलिए, जैसे ही आपने ये पर्टिकुलर चीज किया, वहां पर नीचे देखिए आपको दिखेगा गो टू डैशबोर्ड। तो आप गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है यू आर कॉट अप, मतलब ये सॉरी यू आर कॉट अप, और यहाँ पर एड्स वॉच टू 0, अभी तक एड शुरू नहीं है तो वहां पर 0 दिख रहा है। तो आप देखिए उसके ऊपर मेन्यू में कुछ अलग अलग कैटेगरीज दिख रही है, एक तो है डैशबोर्ड, उसके बाद है क्लासिफाइड्स, फेवरेट्स, उसके बाद है प्रोफाइल, उसके बाद है रजिस्टर्ड यूजर्स। तो डैशबोर्ड तो ये आ गया, अभी तक एड शुरू नहीं हुए, इसमें और भी चेंजेस होने के चांसेस है। ओके क्लासिफाइड्स और फेवरेट्स, ये दोनों चीजें तब शुरू होगी जब एड शुरू होंगे, तो इसके लिए फिलहाल मत पूछिए क्या है। तो उसके बाद है प्रोफाइल। अब प्रोफाइल में आप वही चीजें डाल सकते हो, मतलब मान लीजिए जैसे कि आपने जो जा लाइफस्टाइल रजिस्ट्रेशन जो किया है आपके जा लाइफस्टाइल के वेबसाइट पे, वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे आनी चाहिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त कोई गलती की है तो उसको आप यहाँ पर सुधार सकते हो। सुधारने के बाद आप याद से सेव का बटन दबाइए, अगर गलती हुई हो तो ही इसको सुधारिए, नहीं तो प्लीज मत सुधारिए। आपका डेटाबेस जा लाइफस्टाइल पे जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है रजिस्ट्रेशन के दौरान, वो इसके साथ मैच होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा मत करिए वहां पर एक चीज है यहाँ पर कुछ अलग चीज है, तो वो डेटा मैच नहीं होगा, फिर आप बाद में बोलोगे सर जब पैसा आने की बारी होगी, सर मेरे को तो पैसा ही नहीं मिल रहा है, मैं करूं क्या, ऐड आने की बारी आएगी तब शायद ऐसा हो सकता है आपका डेटाबेस मैच नहीं होने की वजह से कंपनी आपको ऐड ना भेजे। तो ये सारी गलतियां आप अगर करोगे तो पछताएंगे। तो फिर हमें मत कहना कि हमने नहीं बोला, हम सारी चीजें हम आपको सही तरीके से बताते हैं, उन चीजों को फॉलो करना ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। हम स्पून फीडिंग नहीं करने वाले, हम आपको बता सकते हैं कैसे करना है, करना आपका काम है, और जितने भी आपके डाउनलाइन है उनसे ये करवाना भी आपका काम है। अगर वो नहीं कर रहे तो पैसा नहीं मिलने वाला, और अगर वो इस कंपनी में जुड़े तो उनको पूछिए बाबा तूने केवाईसी किया क्यों, अगर नहीं करना है तो। अगर सीरियस नहीं होना है इस बिजनेस के प्रति तो केवाईसी करने का मकसद क्या था, क्यों जुड़ने का मकसद था, ये पूछिए उनको। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो अगर एडिट कोई करना है। और दूसरा है रजिस्टर्ड यूजर्स। अब रजिस्टर्ड यूजर्स मतलब क्या, रजिस्टर्ड यूजर्स मतलब आपने आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर में जितने भी लोग लगाए हैं, ओके, वो सब लोग यहां पर दिखेंगे। यू हैव स्पॉन्सर्ड 0 स्पॉन्सर, अभी इस पर्टिकुलर आईडी में उन्होंने कोई काम नहीं किया है तो उनका यहाँ पर 0 दिख रहा है। अभी जितने भी लोगों ने काम किया, अपने लोगों ने अपने डायरेक्ट्स लगाए हुए हैं, वो सारे डायरेक्ट्स आपको यहाँ पर डायरेक्ट्स के माध्यम यहाँ पर रजिस्टर्ड यूजर्स में दिखाई देंगे, और उनका जो एड इनकम आएगा, ओके, उन्होंने क्या क्या कितने एड्स क्लिक किए दिन में, ये सारी चीजों का जो भी इंफॉर्मेशन होगा ये आपको यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से दिखाया जाएगा। डेली ट्रैकिंग आप उसके माध्यम से कर सकते हो। तो जब ये एड प्रोग्राम शुरू होगा तब ये सारी चीजें आपको दिखना शुरू हो जाएगी, तब ये उसका रियल टेस्टिंग होगा, और उसमें टेस्टिंग में अगर कोई चीज दिक्कत आती है तो कंपनी वो रेक्टिफाई करेगी। ओके, इसके लिए अभी प्लीज नेक्स्ट टाइम से हमें सवाल मत पूछिए कि रजिस्टर्ड यूजर्स में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो जब एड चालू होंगे तभी ये डिस्क्लोज होगा और डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो धनंजय जी एक चीज और बता दीजिए, जैसे किसी का राम कुमार सिंह है, ओके, तो वो मेन नाम में क्या लिखे और सरनेम में क्या लिखे। अगर ऐसा कोई है जिसका नाम राम कुमार सिंह है तो राम कुमार फर्स्ट नेम में डालिए और लास्ट नेम में सिंह डालिए,
ओके, ये इसका बहुत ख्याल रखिए। अगर किसी का नाम सिर्फ एक वर्ड का है, मतलब बहुत सारे नाम मैंने देखे जो लोगों ने सिर्फ आकाश करके है, आगे कुछ भी नहीं है, ना सरनेम लिखा है ना कुछ लिखा है, तो वो लोग सिर्फ आकाश लिखिए, या फिर आपका जो भी बैंक का नेम होगा उस हिसाब से बैंक का नेम लिखिए, और बाद में आप जा लाइफस्टाइल के वेबसाइट पे उसको चेंज करवाइए। ओके, ये बहुत जरूरी है। और आपका डेटा मैच होना चाहिए जा लाइफस्टाइल के वेबसाइट के साथ। अगर ये मैच नहीं होगा तो आपको कल की तारीख में पेमेंट के टाइम पे इसकी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो प्लीज इसका ख्याल रखिए, और ये जो भी मैंने कहा है इसको ध्यान से फॉलो कीजिए। दोस्तों, आपको अलग अलग टीम मीटिंग्स में जो लीडर्स लेते हैं, जो अलग अलग इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन अगर वो सही इंफॉर्मेशन है गलत है ये आपको चेक करना है, तो प्लीज नेशनल मीटिंग्स में जो भी बताया जाता है उसको फॉलो कीजिए। हम जब भी बोलेंगे आपको नहीं करना है तो उसके पीछे बहुत सारी गतिविधियां होती है चलती हुई जो हमें पता होती है, तभी हम बोलते हैं। और आप पहला करने से आपको कोई मेडल नहीं मिलने वाला है। देखिए, आपके सामने मैंने आज 5 बजे वाली मीटिंग में आज मैंने पहली बार अपना रजिस्ट्रेशन किया। ओके, मैंने हड़बड़ी नहीं की। आप क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है? जल्दी करने से किसी को कोई मेडल नहीं मिलने वाला है, या फिर कोई ऐड देखकर आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज आराम से कीजिए, ठंडे दिमाग से कीजिए, और जितने भी आपकी टीम है उनसे भी ये पर्टिकुलर चीज करवाइए। ठीक है, सर तो एक चीज और क्लियर कर दीजिए, जी। जो वहाँ पे सिटी है, लोग कुछ गांव से भी हैं जैसे, तो वो क्या डालें? ओके, जितने भी लोग, अगर आप छोटे छोटे गांव से हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी जो नियरेस्ट सिटी होगी, जैसे तालुका प्लेस हो गया, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो आप उस तालुका का नाम डाल सकते हैं या फिर उस डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल सकते हैं वहां पर। ओके, नियरेस्ट सिटी का नाम डालिए, तो आपको जो भी एड प्रेफरेंसेस आएंगे उसके हिसाब से आएंगे। ओके, देखिए, कभी भी जब भी कोई अभी ये सारी चीजें आपसे क्यों मांगी जा रही है ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो अभी कंपनी करंटली डेटाबेस बना रही है एज कैटेगरी वाइज। अगर मान लीजिए टीनेजर है, ओके, अगर कॉलेज वाला बंदा है कोई, चलिए मान लीजिए कोई बंदा ऐसा है जो 19-20 साल का है, तो मुझे बताइए क्या उन्हें आपने भले सिलेक्ट किया होगा इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह, ओके, लेकिन क्या एक एडवर्टाइजर आप 19 साल के बच्चे को वो दिखाना चाहेगा इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज? वो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहेगा। वो उन्हीं लोगों को दिखाना चाहेगा जो लोग अपने डिसीजंस ले सकते हैं, जो लोग पैसा कमा सकते हैं, या फिर जिनके पास पैसा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इवन तो आपने सिलेक्ट किया, ऐसा हो सकता है वहां पर फिल्ट्रेशन हो जाए, और ये फिल्ट्रेशन होने के बाद वो चॉइसेस 19 साल के बच्चे को ना आए, किसी दूसरे को आए। ओके, इवन तो आपने चॉइसेस में सिलेक्ट किया, वो चॉइसेस फिर भी वहां पर आपको वो पर्टिकुलर एड्स नहीं दिखाई दे। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है। ये फिलहाल कैटेगरीज के बेसिस पे ही एड्स बाइफरकेट किए जाते हैं। और दूसरा है ज्योग्राफिकल लोकेशंस। मान लीजिए अभी एक लखनऊ में कोई बिजनेसमैन है, उसने ऐड दिया इस कंपनी के माध्यम से, तो उसका बिजनेस लोकेशन लखनऊ है। तो मुझे बताइए, क्या उस बंदे को लखनऊ के अलावा दिल्ली में, मुंबई में उसकी एड दिखी तो कोई मतलब है क्या? नहीं है। तो उसके चॉइस के प्रेफरेंसेस से जब वो एड कंपनी के माध्यम से दिखाएगा तो वो क्लियरली बोलेगा मुझे सिर्फ लखनऊ और लखनऊ के आजू बाजू वाले एरियाज में ही मेरे एड्स दिखाने। तो वो प्रेफरेंसेस पहले ही दे चुका रहेगा कंपनी को। तो कंपनी क्या करेगी, जितने भी लोगों ने ऐसे सिलेक्ट किया है लखनऊ है मेरा सिटी, ओके, तो उन्हीं लखनऊ वाले सिटी को वो पर्टिकुलर एड दिखाएगी। तो ज्योग्राफिकल प्रेफरेंसेस बहुत मैटर करती है। तो ये सारी चीजें जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री होती है वो लोकेशंस के बेसिस पे, या फिर सॉरी, इन डिजिटल मार्केटिंग में ये सारे प्रेफरेंसेस बहुत मैटर करते हैं। और इसी की वजह से लोग अभी ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से एड्स दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंसेस आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपने देखा होगा फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बेसिस पे एड्स आते हैं। अगर किसी कोई चाहता है कि मेरी मेरी एड सिर्फ मुंबई तक ही दिखाई जाए, तो सिर्फ मुंबई के लोगों को ही वो एड्स दिखेगी, बाकी किसी को नहीं दिखने वाली। ओके, तो इसका ध्यान रखिए। इसके लिए आप जो लोकेशन सिलेक्ट करते हो तो वो हिसाब से आपको लोकल एड्स आएंगे। ओके, आगे चलकर जैसे कि मैंने कहा कि ये कंपनी बहुत बड़ी होने वाली है, मैक्सिमम लोग इस प्लेटफॉर्म से एड्स दिखाने वाले हैं, तो आप जो लोकेशन सिलेक्ट करोगे उसके लोकेशन के माध्यम से आपको लोकल एड्स भी आएंगे। और आपने देखा होगा अभी गूगल ने एक फैसिलिटी निकाली है। गूगल में आप अगर जाते हो और अगर आप कोई भी नियर बाय चीज अगर ढूंढते हो तो नियर बाय करके एक ऑप्शन आता है, तो वो लोकल चीजें दिखाता है, लोकल बिजनेसेस दिखाता है। वही चीज हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। तो आप भी नेक्स्ट टाइम कोई एड्स देखेंगे तो नियर बाय जैसे आपको चीजें दिखेगी, मेरे नजदीक में कौन सा चल रहा है तो उसके एड्स आपको दिखेंगे।
आपके नजदीक में मान लीजिए यहाँ पे मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर देखा जाएगा तो विजय सेल्स है, जो बहुत बड़े बड़े शोरूम्स है उनके पूरे मुंबई में। ओके, क्रोमा है। ओके, तो ये एड्स अगर मैं मुंबई से हूँ तो मुझे इनके एड्स ज्यादा करके आ सकते हैं, अगर वो और वो लोग जोग्राफिकल लोकेशंस वाइज उसको देख सकते हैं कि मेरे एड्स कितने लोगों ने देखे, और कितने लोगों ने, अगर हमारा जो वेबसाइट पोर्टल आता है उसके माध्यम से कितने लोग पोर्टल पे ये उनका सामान खरीदने के लिए गए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आने वाले दौर में आने वाली है, तो इसका ध्यान रखिए। आप जो भी लोकेशन है सही से सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम में जो भी लोकल एड्स होंगे वो आपको मिल सके। ठीक है धनंजय जी, एक चीज और बता दीजिए, जैसे सिंगल नाम लाइफ स्टाइल में, सिंगल नाम आधार कार्ड में, तो उसको कैसे भरेंगे सरनेम में? उनको सिंगल नाम ही देने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन सिंगल नाम डाल रहे हैं जो सरनेम में आ जाता है, बता रहे हैं। सरनेम सरनेम में आ जा रहा है, सिंगल नाम डालते हैं कोई ये सरनेम में आ रहा है, फर्स्ट नेम में नहीं आ हाँ रहा है। ना। ओके, तो ऐसे टाइम पे आप फर्स्ट नेम में आपका नाम डाल दीजिए और लास्ट नेम में आपका जो सरनेम है वो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम कंपनी को ये बता देंगे और वो रेक्टिफाई हो जाएगा नेक्स्ट मीटिंग में। देखिए मैंने जैसे कहा ये पायलट प्रोजेक्ट है, तो पायलट प्रोजेक्ट ये टेस्टिंग के लिए होता है। अगर कोई दिक्कतें आप फेस कर रहे हो, ओके, कोई डेटाबेस मर्जर के टाइम पे कोई चीज फेस कर रहे हो, ओके, तो हम ये सारी चीजें कंपनी को इंटीमेट करेंगे और ये सारी चीजें आने वाले हफ्तों में कंप्लीटली सही तरीके से रेक्टिफाई होगी, और जो भी आपको दिक्कतें ना आए इसके लिए हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। तो अभी जैसे आप लिख रहे हो वैसे लिखिए, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसी कंपनी वो उसको रेक्टिफाई कर देगी सारी चीजें इन प्लेस आ जाएगी, डोंट हैव टू वरी। ठीक है, या एनीथिंग एल्स? नहीं सर, बाकी सवाल में देखेंगे। जी जी आपने वैसे बहुत अच्छे तरीके से सबको बता दिया कि कैसे क्या करना है और हर एक चीज का डिटेल में सर ने नॉलेज दी है। और सर से हम रिक्वेस्ट करें कोई ऐसी वीडियो बना के हमें दे जिससे हम ग्रुप में भी डाल पाए और आप लोग अपने डाउनलाइन में भी बता के उनकी केवल। लेकिन दोस्तों, डाउनलाइन की आप मत कराइएगा, क्योंकि स्पून फीडिंग की आदत अगर आप डाल देंगे तो आप ही फिर उनकी एड भी देखेंगे। इसलिए स्पून फीडिंग की आदत न डालिएगा, क्योंकि गोल्डन स्पून तो मिल चुका है आपको, लेकिन उनको अपने हाथों से खाने दीजिए, उनको सिखाइए, तभी वो ऐड देख पाएंगे। नहीं तो डिपेंड हो जाएंगे टोटली आपके ऊपर। ये चॉइसेस मांगी जा रही है कि क्या आप होटल में बैठे क्या खाना खाएंगे, जैसे है तो आप बोले नहीं खाना ले आओ, तो जो रखा होगा दे देगा फिर आपको। ऐसे ही यहाँ पर चॉइस मांगी गई है आपसे, चॉइस को सेलेक्ट करिए, सबमिट करिए, कंपनी के पास जो डाटा पहुंच जाएगा स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट है ये प्रोजेक्ट, इसमें चॉइसेस मांगी जा रही है एडवर्टीजमेंट वाले। और देखिए, बार बार बना किया है हैंड रेस करने के लिए, तो जरूर करेंगे। आप वीडियो बना किया है जरूर ऑन करेंगे। थोड़ा सा प्लीज डेकोरम मेंटेन करिए। अब आप काफी टाइम हो गया आप लोगों को ट्रेनिंग देखते हुए भी, और कितनी कितनी अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ पे हमारे मेंटोर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सारा सारा दिन डेमो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं मनीष जी, अगर है कुछ आपके पास तो। अब एक क्वेश्चन ये है कि जैसा कि अभी इन्होंने दिखाया स्क्रीन पे, जी तो मेरे पास दो क्वेश्चन। एक हमारी डाउनलाइन का भी क्वेश्चन में था कि सर मैं कर रहा था, वो पूरा आईडी पासवर्ड में जनरेट कर लिया पूरा, लेकिन जब सिलेक्शन की बात आई थी, जब सिलेक्शन करने थे प्रोजेक्ट, तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अब मैं दोबारा कर रहा हूँ तो वहां 0 0 दिखा रहा है, वो मैंने किया नहीं फिर भी वो 0 0 दिखा रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे? मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। एक बार रीस्टार्ट कर धनंजय जी दीजिए, हो जाएगा जाता है। धनंजय जी जी कर देते हैं। मैं बता दूं, जी सर, जी सर। इसके लिए देखिए मनीष जी, एक एडिट का ऑप्शन भी है उसमें। जब आप अपनी आईडी ओपन करते हैं, आईडी पासवर्ड डालते हैं, तो एक एडिट का भी उसमें ऑप्शन है कि आप जो कैटेगरी को एडिट कर सकते हैं। वो अगर ऑप्शन आप में आ रहा है तो जाइए वहां पे एडिट कीजिए और उसको दोबारा रीसबमिट कर दीजिए। थैंक यू सर। और एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी स्क्रीन पे 0/0 दिखा रहा था और शाम वाले स्क्रीन पे शायद 50/50 दिखा रहा था, तो वो लोग कह रहे हैं हमने 20 स्पॉन्सर अपने किए हैं केवाईसी, तो हमारे में 0 0 क्यों दिखा रहा है? 20 आईडी स्पॉन्सर किया है ना, 20 लोगों ने क्या ऐड भी दिया क्या? नहीं नहीं, तो उन्होंने 20 आईडी को हमने डायरेक्ट में ज्वाइन कराया है 20 लोग को, तो भी 0 0 दिखा रहा है। ये तो कैटेगरी सिलेक्शन का, कि आपने कितनी कैटेगरी सिलेक्ट की है उसका ऑप्शन है। वो ये नहीं आया कि डायरेक्ट लोगों ने कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। चंदन सर, नहीं, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, वहां पर जो धनंजय जी दिखा रहे हैं ना, जो वो स्पॉन्सरशिप कितनी ली है वो दिखा रहा है वहाँ पे। यस यस, यू आर राइट।
यस, स्पॉन्सरशिप दिखा रहा है सर। ओके, अभी फिलहाल तो मैं पहले ये दिखा दूं कि एडिट का ऑप्शन कहाँ पर आता है। अगर मान लीजिए आपने सही से कैटेगरीज को सिलेक्ट नहीं किया है तो मैं एडिट का ऑप्शन भी दिखा दूं आपको। जस्ट अ मोमेंट, कौन सा था ये डैशबोर्ड है, क्लासिफाइड है, इसके अंदर आएगा सर। ये जहाँ तक फाइल है वहीं पे लास्ट में आ रहा है सर। सबमिट के ऊपर है सर ये। हाँ, मैं बता रहा हूँ। जस्ट अ मोमेंट। जी, नो प्रॉब्लम। सचिन जी, आप बार बार हैंड रेज ना करिए सर, हैंड रेज करके कोई भी सवाल दे देता है। ठीक है, तो आप वापस यहाँ के वेबसाइट पे आइए। अगर आपको या ये आपने अगर मान लीजिए कैटेगरीज को सही तरीके से एडिट नहीं किया है तो यहाँ के वेबसाइट पे आकर आप आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालिए और जैसे ही ओपन हो जाएगा ये, आपको जाना है प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए प्रोफाइल ऑप्शन तो है ही, साथ में जहाँ पर ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो दिख रहा है यहाँ पर नीचे लिखा है एडिट इंटरेस्ट। इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, एडिट इंटरेस्ट पे। और जैसे ही आप एडिट इंटरेस्ट करोगे वापस आपके जो भी ऑप्शंस प्रेफरेंसेस आपने सिलेक्ट किए हैं ये आपको सामने दिखाई देंगे। ओके, तो आप वापस ये प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, अनसिलेक्ट कर सकते हैं। और ये सारी चीजें करने के बाद देखिए अभी मान लीजिए मैंने आर्ट एंड डिजाइन को अनसिलेक्ट कर दिया, पहले सिलेक्टेड था। ओके, अब ये सारी चीजें करने के बाद आपको वापस सबमिट करके जो नीचे बटन है उस पर क्लिक करना है और जैसे ही ये सबमिट कर दोगे योर इंटरेस्ट हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड करके आ जाएगा, आप वापस डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन जी जी थैंक यू। एक क्वेश्चन सर ये मैंने ईहा में रजिस्ट्रेशन करते समय एडवर्टाइजमेंट और व्यूअर का ऑप्शन नहीं आया, क्या होगा बताएं? जो ऑप्शन एडवर्टाइजर और व्यूअर का आया था वो मेरे पास नहीं आया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, रजिस्ट्रेशन हो गया ना सक्सेसफुली, बस और क्या चाहिए। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। ये एक्चुअली मनीष जी जो धनंजय दिखाया लैपटॉप से दिखाया है और थोड़ा सा मोबाइल में जब करेंगे थोड़ा हल्का सा डिफरेंस है उसमें। जैसे जालाइफ की आईडी भी हम खोलते हैं तो उसके ऊपर आप बिल्कुल चिंता न करें, बहुत सिंपल है और कोई जल्दी में न करें, हड़बड़ी में न करें, आराम से तसल्ली वक्त करें और शांत माहौल में करें। बहुत ईजी है ये। और अगर गलती हो भी गई तो एडिट का ऑप्शन है आपके पास, उसको एडिट कर सकते हैं। जल्दीबाजी में क्या क्या काम, शैतान का काम होता है। आराम से करेंगे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी है। थैंक यू, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है राठौर ईश्वर जी का, नाइजीरिया बांग्लादेश क्यों नहीं है? बोले ढूंढने का गूगल पे मिल रहा है सर, ये सब चीजें गूगल पे मिल रहा है। ऐसे लोगों के सवाल ना उठाइए, वो ये लोग कुछ लोग सवाल तो बहुत सारे अननेसेसरी सवाल आए, उसको तो ले ही नहीं रहा हूँ। ऐसे सवाल ना लीजिए क्योंकि इनसे हम भी एक साथ बहुत सारे सवाल के जवाब मैंने दे दिए हैं चैट बॉक्स में, और प्लान से रिलेटेड थे कुछ, और बाकी सब तो फालतू सवाल है, हमने लिए नहीं। सचिन जी थैंक यू सर। आपको बाहर जाना है तो बता दीजिए। सवाल ऐसे उठाया जाए जहां जिस सवाल के माध्यम से जितने लोग मीटिंग में हैं अगर उनके पास वो सवाल आ रहे हैं तो उनके सवाल की तुरंत आंसर मिल जाए, तो सवाल ना रख पाए। ऐसे बेतुके सवाल तो बहुत सारे आएंगे, तो उनके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है जी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं सर बताना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ रही है कि उनके मोबाइल पे जब वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं ईहा का वेबसाइट, ओके, वहां पर चीजें वो कर नहीं पा रहे। तो उसका एकमात्र कारण है आपका अगर क्रोम ब्राउजर अपडेटेड नहीं है तो आपको चीजें नहीं होने वाली। मतलब आप अगर कोशिश भी करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो भी नहीं कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको एप्स में जाना है, आपके सेटिंग्स में जाइए फोन के, और सेटिंग्स में जाकर एप्स में जाइए और जहां पर आपको ये दिख रहा है क्रोम दिख रहा है उसको आप अपडेट कीजिए। अगर वो ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप सीधे जाइए प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाकर आपको क्रोम करके टाइप कीजिए और जब क्रोम का ये आ जाएगा, पेज आ जाएगा, तो उसमें आपको ऑप्शन आएगा अपडेट का, तो उस पर अपडेट कीजिए और अपडेट करने के बाद आप जो भी चीज करेंगे वो सही से हो जाएगी, खुल जाएगी।
ठीक है, चंदन सर, मेरी तरफ से कुछ चैट लोगों खत्म ने हो गई। केवाईसी नहीं करी है, वो भी इस पे रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका नहीं होगा। हाँ, जो पर्सनल वेरिफिकेशन करा लिए उन्हीं को ये ऑप्शन आ रहा है। वो तो है, ये तो हाँ, बिल्कुल। लोग नहीं मानते अननेसेसरी के सवाल करते हैं। बार बार बोल रहा हूँ, बिगुल बच चुका है, बिगुल बच चुका है, जल्दी से कर लीजिए, सबको इनकम आनी शुरू हो और सब लोग फ्री हो जाए। बिल्कुल अपने अपने सवाल लोगों को जगाना, अब लोगों को जगाया जाए। लोगों को नहीं जगाने से वो बहुत सारे लोग सोए हुए लोग हैं। तो जिस कुंभकर्ण के लेवल दिन पे सो हो रहे हैं। सके आदमी अपने अपने लोकल मीटिंग भी रख सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट का। जितने डायरेक्ट हैं उनका एक ग्रुप बनाइए, ग्रुप बनाने के बाद उसमें डालिए कि इस मीटिंग में आ जाओ, पायलट प्रोजेक्ट शुरू। ये पायलट प्रोजेक्ट ही इसको कहते हैं। अभी लोगों को पता नहीं कि पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पायलट प्रोजेक्ट शुरू नहीं, अरे भैया तो ये क्या है। अब वही एक्चुअली इसके बारे में तो ऑलरेडी बहुत सारे चर्चे हो चुके हैं। अब लोगों को पर्चा बांट के लगता है बुलाना पड़ेगा, चर्चे काटने पड़ेंगे अभी नहीं लगता सर, है। उस पर लाइव स्टाइल लिखना पड़ेगा। कुछ इन्फॉर्मेशन गलत भी आ रही है सर मार्केट से, कि जी कुछ लोगों की जो छोटी छोटी मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर बड़ी गलत गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, गलत गलत तरीके से। उसके बारे में आपसे अलग से बात करेंगे सर हम, कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। उनकी मीटिंग का रिकॉर्डिंग हमें दीजिए अभी सर। क्या हुआ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इस मीटिंग में ये बताया गया, तो फिर हम उनसे बात करने की कोशिश किए। जब बात कर किए उनका उनका कॉन्फ्रेंस में लगाया तो दोनों का बात पलट गया वहां पे। सर ये आज मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सुबह की मीटिंग में आज ये जी सब जी चीज जी। मैंने देखी होते हुए। जबकि उस मीटिंग में एक ने क्वेश्चन पूछा कि सर आज शाम से ऐड आना शुरू हो जाएंगे ना, तो वो जो लीडर है वहां का उस मीटिंग का, वो बोल रहा हाँ हाँ शाम से ऐड आना शुरू हो जाएंगे, जबकि ये गलत है, बहुत ही गलत है। नहीं तो उनको बुलाइए बुलाइए, कभी हम लोग स्वागत नहीं, करते हैं। उनकी मीटिंग में हम लोग जाएंगे सर, बिल्कुल कि बिल्कुल। जो गलत इन्फॉर्मेशन मार्केट में फैला रहे हैं उनके पास जाना पड़ेगा। हाँ तो और ऐसा है तो कल की जितनी मीटिंगें होती हैं इंडिया में, जी, मीटिंगों में एक एक आदमी प्रेजेंट रहते हैं। उनके लोगों के सवाल सवाल क्या है, 5 मिनट का स्पीच अपने देना पड़ेगा कि पायलट प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में बताना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग क्या है ना, सब द्वंद्व में रहते हैं बेचारे। वो दो नाव पे सवारी करने की उनकी आदत है, एक नाव पे सवारी नहीं करेंगे। सोचेंगे कि दोनों नाव पे सवारी पैर रखूंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, और दोनों नाव पे सवारी करने वाले लोग हमेशा डूब के मरे हैं, ये इतिहास गवाह है। और जो तैरना जानते हैं वो तो तैर के पहुंच सकते हैं, लेकिन जो लोग तैरना कम बहुत जानते हैं वो बेचारे डूब के ही मरते हैं, क्योंकि उनको दो नाव की सवारी करने की आदत पड़ी रहती है जिंदगी में। करेंगे इसके बारे में बात, क्योंकि प्रेजेंट ना ऑफ लोग। स्मार्ट लीडर्स, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज आपका नाम सही से लिखिए, ऐसे नाम अलाउड नहीं है इस मीटिंग में। आप जो भी होंगे देखने को दूसरे आए। मीटिंग के लिए रखिए नाम, लेकिन इस मीटिंग में आपका सही नाम दिखना बहुत जरूरी है, आपको निकाल दिया जाएगा रूम से। अभी मैंने नोटिस नहीं चंदन सर, किया जी। वो लोग किसी भी ग्रुप में नहीं है, किसी भी ट्रेनिंग में आते नहीं है। और ये हमारी जो जूम ट्रेनिंग है इंटरनेशनल लेवल पे, और यहाँ पे 2-2 3-3 एडमिन्स हर ट्रेनिंग में अवेलेबल रहते हैं और गाइड करते हैं। वहां पर ना तो लीडर है, खुद को लीडर बताते हैं लेकिन लीडर है नहीं। क्या है, उनकी 100 की कैपेसिटी है। मीटिंग का टाइम बताइए, कौन कौन से मीटिंग है वो। मैं करूंगा सर अभी आपसे बात। बताऊंगा सर, बताऊंगा। हाँ, यहाँ पे 14,000 रुपए कंट्रीब्यूशन करके पांडे हमने जी इसको समझ जाइए। हाँ, समझ जाइए सर। बताता हूँ आपको हाँ हाँ सर। हाँ, वी आर प्लानिंग फॉर दैट कि नहीं, हाउ मेरी टू मेरी हैंडल। ऐसे लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, देखिए मीटिंग्स लेना बहुत जरूरी है। आप मीटिंग्स ले रहे हो, इनिशिएटिव ले रहे हो, बहुत ही अच्छी चीज है, हम उसके बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं है। मीटिंग होना चाहिए, लीडर्स मीटिंग तो डेफिनेटली होना चाहिए, बट आप जो भी इंफॉर्मेशन दीजिए वो सही दीजिए, गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए। आलोक जी हैं क्या? आलोक जी थोड़ा और गाइड कर सकेंगे? आलोक जी। आलोक जी कहाँ व्यस्त हो गए सर? और ला गई होगी सर की। जी, अब कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें ये सिलसिला तो कभी गाना था ना, सिलसिला खत्म नहीं होगा, नहीं, क्वेश्चन वो आंसर तो राउंड है। में। नहीं, अभी जितने भी लोग हैं, जो अभी मान लीजिए ऐसे कोई लोग हैं जो लोग एक सिटी में, आपने रजिस्ट्रेशन एक सिटी मतलब एक सिटी में रहते हैं और कोई दूसरे सिटी में आप फिलहाल शिफ्ट हो चुके हो, तो उस सिटी का आप ये दीजिए, तो ये नाम दीजिए। अगर मान लीजिए आप पहले मुंबई में रहते थे, आपने आप कहीं पे शिफ्ट हो गए, अहमदाबाद शिफ्ट हो गए, तो आप अहमदाबाद का दीजिए। जहां पर आप करंटली रह रहे हो उसी सिटी का नाम दीजिए।
ये भी ऑप्शन आएगा कि प्रेजेंट एड्रेस और वो बाद में परमानेंट हो एड्रेस, सकता है हाँ definitely। वो आएगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए आप लोग। और बैंक अकाउंट का जो बताया जा रहा है स्विफ्ट कोड ले लीजिए, नहीं तो गूगल से पूछ लीजिए। अब ये मत पूछिएगा उस बैंक का नेशनलाइज बैंक बताया गया आपको, कोई ग्रामीण बैंक नहीं लिया जाएगा। फिर नेशनलाइज बैंक में आप पूछेंगे यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आप समझदार हैं कि नेशनलाइज बैंक क्या होते हैं। मैं वापस बताता हूँ यहाँ पर जिन्होंने सवाल पूछे हैं। देखिए सर मैं आपको बताता हूँ। पूजा जी ने ये पूछा है, आप आधार पे जो भी एड्रेस होगा उससे कोई मतलब नहीं है। आप जहाँ पे वास्तव करते हो, आप जहाँ पे रहते हो, आप जहाँ पर काम करते हो, मैक्सिमम आप जहाँ पर बिताते हो उस सिटी का आप नाम दीजिए। ओके, ताकि आपको लोकल प्रेफरेंसेस के हिसाब से लोकल एड्स आए, क्योंकि आप लोकल एड्स आएंगे तो उसी का फायदा उठा सकते हो। सही बात है। तो आप जो भी जहां पर सिटी में आपका सबसे ज्यादा वक्त जाता है उस सिटी का आप नाम लिखिए। कोई जरूरी नहीं कि आपको आधार कार्ड पर जो है वही आपको डालना है, ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है। और फोन नंबर सही तरीके से लिखिए, +91 लगाना ना भूलिए, क्योंकि कल की तारीख में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ऐसा भी हो सकता है जब ऐप आए कंपनी का तो कंपनी आपको ओटीपी सिस्टम्स के माध्यम से ओटीपी डालना भेजना शुरू कर दे। तो प्लीज नंबर सही होगा तो ही आपको ओटीपी आएगा। इसके लिए नंबर डालते वक्त कोई भी स्पेस मत छोड़िए बीच में। +91 अगर आप इंडिया से तो +91 और आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एक साथ होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, कोई स्पेस मत छोड़िए। ठीक है, चलिए थैंक यू। चलिए सर आज का मीटिंग वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग की तैयारी हो रही है ऑलरेडी। जी 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 जी, थैंक यू सर। राइट सर, थैंक यू चंद्र सर, गुड नाइट, विशाल जी गुड नाइट, सुनील जी गुड नाइट, थैंक यू सर सभी का। थैंक यू ऑल संजय ऑफ जी यू। आपको थैंक यू पांडे सर, जी थैंक थैंक यू। और ये जो भी मीटिंग हुई है उसका लिंक आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आज की मीटिंग का मेक श्योर करिए आपके जितने भी लोग हैं, जितने भी डाउनलाइंस है वो जागे, और ताकि इस जो जो ये पर्टिकुलर स्टेप है वो अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आगे वाली चीजें तो उनको मिलने से रही और इस कंपनी में जुड़कर भी वो पैसा कमाने से रहे। तो बेसिक स्टेप जो कंपनी ने बोला है वो आपको फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, ये ध्यान रखिए जी। क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिए और बंद कर दीजिए। जी जी तो मैं सभी का एडमिन्स और लीडर्स मेंटर्स का स्वागत करता हूं जिन्होंने इस ट्रेनिंग को सक्सेस बनाने के लिए अपना पूरा साथ दिया, और हमने कोशिश करी है कि आप लोगों के जितने भी सवाल हो उसको ज्यादा से ज्यादा उत्तर दे पाए। अगर किसी का सवाल अब नहीं ले पाए तो उसे हम क्षमा प्रार्थी हैं, कल फिर उनका सवाल ले पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल। चंदन सर आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, थैंक यू। चलिए टेक केयर, बाय।